है 13 नंबर बीसी बुक से, है ना। ये बुक है हाई एंड स्टेट क्षेत्र पढ़ना है। जो इस किताब का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये स्टेप बाय स्टेप समझे। ये आपका समुद्र है। ये क्या है बच्चों? समुद्र है। इसमें पानी धारा बह रहा है ना। और समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ऊंची क्या है बच्चों? यहाँ लाइट हाउस बना। यहाँ क्या बना हुआ है? लाइट हाउस। लाइट हाउस कैसे बना हुआ है? ऐसे। ये लाइट हाउस और इसमें बल्ब जल रहा है ना। ये क्या जल रहा है? बल्ब। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री। अवनमन कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री। अवनमन कोण जो बन रहा है बच्चों, कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। अब आगे और क्या है? 45 डिग्री। एक अवनमन कोण बना रहा है 30 डिग्री, एक दूसरा अवनमन कोण बना रहा है 45 डिग्री। दूसरा वाला बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है। अब हम इसका नामकरण करेंगे। बिना नामकरण से सोल्व हो ही नहीं सकता। इसका नाम हम करते हैं ए, इसका नाम करते हैं बी, इसका नाम करते हैं सी, इसका नाम करते हैं डी। ठीक है। लेकिन जो ये लाइट हाउस है, इसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट जो है कितना मीटर है? कितना मीटर? 75 मीटर ऊंची है। कितना मीटर ऊंची है? 75 मीटर ऊंची है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात है ना। एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे। एक जहाज तो समुद्र में जा रहा है। आधार हमें क्या ज्ञात करने के लिए, आपको लंब जो मालूम है, हाई एंड डिस्टेंस में हाई ऊंचा लंब मालूम है। लंब कितना हमारे पास? 75 मीटर। और जहाज जो है कहाँ तैर रहा है? समुद्र में। समुद्र में क्या बन गया? आधार। क्या बन गया बच्चों? आधार। अब आपको ये दिमाग लगाना है, लंब बन रहा है और आधार। लंब दिया हुआ है, आधार में समुद्र में जो है जहाज तैर रहा है, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब आपके पास जो है, पहले ये हम जान लें इसके पहले जो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। क्या यहाँ पे लिखेंगे? हाई दिया है ए बी बराबर क्या? ये कितना? 75 मीटर। जो क्या है? लाइट हाउस है। कौन हाउस है? लाइट हाउस। लाइट हाउस की ऊंचाई है। क्या है? लाइट हाउस की ऊंचाई। और दूसरा जो है आपका कोण सी बन रहा है 45 डिग्री एवं कोण डी बन रहा है आपका 30 डिग्री। ऐसा बी सी बराबर सी डी जो क्या है? भूमि स्तर है। क्या है बच्चों? भूमि स्तर। अब समझ लीजिए, नाम जान लीजिए। ये जो ए बी का जो है, ए बी की जो लंबाई है कितना मीटर है? 75 मीटर। और ये आपका कोण सी जो कितना दिया हुआ है? 45। कोण डी कितना दिया हुआ है? 30। और ये बी सी और सी डी क्या है? ये भूमि स्तर। बीसी से कितना है? भूमि स्तर। यहाँ लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब यहाँ क्या होगा? ए बी लंब क्या मेरे पास? ए और बी। आधार कौन है मेरा? बराबर लंब बट्टा आधार किसमें होता है? tan थीटा में। किसमें होता है? tan थीटा में लंब बट्टा आधार होता है। लंब हो गया मेरा ए बी
आधार हो गया मेरा 20, तो tan थीटा देंगे। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 75 मीटर। 75 मीटर। बता BC ने दिया हुआ है, निकालना है tan थीटा कितना डिग्री है? tan थीटा 45 डिग्री। 73 मीटर बटा BC इक्वल tan 45 का मान जो होता है आप लोग को याद होगा, टेबल में याद करवाए होंगे, tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ 1 मान लीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 75 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 70 होगा। आप BC को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? BC बराबर 75 मीटर, यानी BC का वैल्यू कितना हो गया? 75 निकल गया। अब इतना हमारा एक निकल गया। अब दूसरा करते हैं पुनः। अब हम किस में लेंगे बोलिए? अब हम पूरा लेंगे ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो हमारा BC भी आधार आ जाएगा और CD भी आधार आ जाएगा। पुनः लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी है ना, समकोण त्रिभुज ए बी। एग्जाम कभी में स्पष्ट लिखिएगा, आराम अच्छा से लिखिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मास्टर दे। क्या मतलब कोण मेरा ए बी, कितना लंब बच्चों? बट्टा आधार कोण मेरा BC प्लस BC प्लस कौन सी टाइम आता लंब बटा आधार थीटा। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 75 मीटर। अब बता BC का मान कितना आया है? 70 प्लस BC का मान तो निकालना है, इसको तो मान निकालना है। तो आधार में हमको तो BC भी लेना पड़ेगा और CD भी लेना पड़ेगा। तो BC का मान दिया हुआ है ना, CD का मान निकालना है। और tan थीटा का मान कितना होता है बताइए? tan यहाँ पे कौन डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा? अब यह प्रश्न करेंगे बच्चों, tan 30 का मान कितना है? tan 30 का मान कितना होता है बोलिए? 1/√3। 1/√3। 75 बटा 75 प्लस CD बराबर 1/√3। अब हम वही करेंगे, समीकरण क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 75 प्लस CD को हम किसे गुना करेंगे? 1 से। 75 प्लस CD बराबर, अब इसको गुना करेंगे, 75 को हम गुना करेंगे किससे? √3 से। 70 को हम किससे गुना करेंगे? √3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? √3। कितना हो जाएगा? 75√3। अब देखो बाबू, यहाँ पे ये अचर पद है, ये चर पद, ये अचर पद, ये चर पद, इसमें चर पद को हम बाहर निकाल देंगे। ऑटोमेटिक अचर पद जो है बाहर तरफ जा करके चिन्ह बदल देगा अपने आप। यहाँ 75 जो है किस चिन्ह में है? प्लस में। किसमें है? प्लस में। जब बाईं ओर जाएगा तो माइनस बन के जाएगा। किसमें जाएगा? माइनस बन। CD इसलिए CD बराबर 75√3 माइनस 70√3 माइनस 75। अब देखो बाबू, यहाँ पे CD बराबर की लिखेंगे। यहाँ पे दो संख्या ऐसा है परिमेय संख्या जो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। जो बस एक ये 75 हो गया, एक ये 75 हो गया। कॉमन हुआ है नहीं? कॉमन हुआ। अब इसको इनटू में लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? इनटू में एक लेते हैं, एक 75 लेते हैं इसमें से। बच्चा को यहाँ पे √3 हो गया ना। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है? माइनस। अब हम यहाँ 75 से कितना से मल्टीप्लाई करें जहाँ 75 आ जाएगा? 1 से। यहाँ 1 लिख देंगे मीटर। अब मैं आपको सिद्ध कर देता हूँ। 75 को √3 से गुना कीजिए, कितना होगा बोलिए? 75 को √3 से गुना करें कितना बन जाएगा? 75√3 बन जाएगा। 75 को हम 1 से गुना करें क्या बन जाएगा? 70 बन जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस माइनस, चिंता भी ध्यान रखेंगे। आपका जो आंसर आया CD कितना आया? 75 √3 माइनस आया। आंसर कितना ही आएगा? आंसर आया आंसर। जैसे आंसर दे रहे सब बच्चों।
हाँ, no भाई 75 into √3 - 1 मीटर is the correct answer this question. ओके, अब मैं कल नया टॉपिक इसी समय हायर डिस्टेंस का दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप लोग वेट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।